देखो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप दिया रेडियो, रेडियो मैंने नेम वैल्यू और नेम दे दी। यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ दी है 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखो अभी ठीक इसकी है। वैल्यू जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा, अभी देखो नॉर्मल लग नहीं रहा क्योंकि वो 10 पिक्सल ही है। मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 30 पिक्सल और 30 पिक्सल। अभी नॉर्मल है, जब भी मैं इसको चेक करूंगा तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ दोगे। ठीक है, तो आप इसको रेडियो, देखो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना चेक्ड वाली प्रॉपर्टी, और जो इनपुट को मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअल में हमारे सूडो भी है। और दूसरा जब हम फॉर्म पढ़ेंगे सीएसएस में, जब हम फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें मैं तुमको डीपली बताऊंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दो नहीं। जैसे चेक बॉक्स के अलग होगा, इनपुट के लिए अलग होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इनपुट में अगर आप चेक्ड का यूज करते हो तो आप उसकी हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो अभी इसको यस। आ गया होगा आई थिंक। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिवीजन लेता हूँ, यहाँ पे एक और डिवीजन लेता हूँ, यहाँ एक और डिवीजन लेता हूँ, और इस डिवीजन के अंदर मैं लॉरेम इप्सम का एक कोड डाल देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो देखो अभी मेरे पास में कितने डिवीजन अवेलेबल है, 3 डिवीजन अवेलेबल है। एक डिवीजन तो ये अवेलेबल है, एक डिवीजन मेरा ये अवेलेबल है, और एक डिवीजन ये अवेलेबल है। ये वाला जो डिवीजन है ये एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये वाले डिवीजन के अंदर कुछ ना कुछ चीज रखी हुई है, इस वाले डिवीजन के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें मैंने डाल के रखी हुई हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ डिवीजन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100%, और बैकग्राउंड रेड, और फ्लोट लेफ्ट। तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। और ये अभी इसने क्या किया, ये जो हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड और फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसने तीनों में लगा दी है। इसके अंदर भी लगा दिया है, इसके अंदर भी लगा दिया है, और इसके अंदर भी लगा दिया है। यही हो रहा होगा अभी, बताओ। हाँ यही होगा, तीनों डिब लगा मैं दी। ये चाहता हूं कि जो मेरा एम्प्टी डिवीजन है केवल ये प्रॉपर्टी उसी के अंदर यूज होनी चाहिए और कहीं यूज नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डिवीजन के बाद एक में लगाऊंगा कोलन, और यहाँ लिख दूंगा एम्प्टी। अब ये आ क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है। उड़ गया होगा। सही है, विड्थ भी सही है, बैकग्राउंड भी सही है, फ्लोट भी सही है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या दिक्कत आ रही इसमें? या ये डिवीजन ओपन डिवीजन क्लोज, तो जो भी मेरा एम्प्टी वाला बॉक्स है उसके अंदर ये देखो ये वाली चीज आ रही है। अब नहीं आएगा, रीजन उसका क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एम्प्टी होना चाहिए। अगर व्हाइट स्पेस है तो वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एक स्पेस तो होता है, लेकिन अब जब 3 4 5 6 स्पेस दे दोगे ना तो वो एक ही स्पेस में काउंट होता है। मतलब एक स्पेस तो आपका काउंट होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है वो। जैसे अगर मैं लिखा मैंने कपिल और उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया है तो वो एक स्पेस को काउंट करेगा, लेकिन एक से ज्यादा स्पेस को वो काउंट नहीं करता है। जैसे ही मैंने डिवीजन के अंदर एक स्पेस दिया तो देखो वो गायब हो जाएगा, मतलब अभी ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, स्पेस डाला हुआ है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, हाँ अगर मेरे को जितने भी एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी डिवीजन है, उनके अंदर मेरे को अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एम्प्टी, ठीक है। ठीक। इसमें कोई डाउट है। नहीं, करके देखना पड़ेगा पर एक हाँ इनको प्रॉपर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनका यूज प्रैक्टिस करना पड़ेगा पड़ेगा। तभी जब लगेगा।
हाँ, एक काम ये करना कि लंबा चौड़ा कोड लिखना, 10 12 15 डिवीजन, पैराग्राफ, स्पैन, टेबल, इमेज लगाना, सब कुछ करना। फिर अपने हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करना कि कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसमें काम आता है। ठीक है, अब मैं एक फॉर्म ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ डिसेबल, और एक और दे देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो बना दिए, एक डिसेबल बना दिया है और एक नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, अब अगर इनको प्रॉपर सिलेक्ट करा, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, डिसेबल को सिलेक्ट करना या अनेबल को सिलेक्ट करना, ये अपन प्रॉपर एक क्लास बना के भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक क्लास दे दूं और क्लास का नाम कुछ भी दे दूं, और यहाँ पर भी मैं एक क्लास दे दूं, उसका नाम कुछ भी दे दूं, तो मैं इसका यूज करके भी प्रॉपर इनको बना सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या समझा रहा हूँ, पहले वो समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्लास से कैसे होगी ये वाली चीजें। अब यहाँ पर किस तरीके से काम करती हैं वो चीजें, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद आपको ऐसे ब्रैकेट बड़े वाले, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइप। ठीक है, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं इनपुट के अंदर, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, कोलन में हम किस चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अनेबल या डिसेबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फिलहाल मैं अनेबल। और इसमें मैं बैकग्राउंड डाल देता हूँ रेड। ये भी फील्ड होंगी अनेबल्ड वाली, उन सबका कलर जो बैकग्राउंड वाला है ना वो हो जाएगा रेड। क्लियर है, अब अगर मैं क्लास से करने जाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा क्लास, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लास। तो ऐसे करते जाऊंगा तो 6 बार क्लास लिखना पड़ेगा, 6 बार क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यही वाला काम मेरा एक सिंगल लाइन कोड से हो गया। जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट होंगे सब में काम करेगा वो। इनपुट टाइप जितनी भी जगह टेक्स्ट होगा ये सब में काम करेगा। ठीक है, अभी तो मैंने बैकग्राउंड रेड दिया, मैं चलो इसमें हाइट अगर बढ़ाऊं तो हाइट भी बढ़ जाएगी, मैं अगर इसमें विड्थ बढ़ाने जाऊं तो विड्थ भी बढ़ जाएगी। ये देखो, ये अपन पूरा डेकोरेशन करना फॉर्म का सीखेंगे। अभी केवल आप सिलेक्शन सीखो कि कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं मैंने लिखा इनपुट, इनपुट में अगर मैंने टाइप दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में अगर मैंने अनेबल्ड वाली चीज सिलेक्ट की है, तो जितनी भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अनेबल ही होता है, डिसेबल तो होता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो अनेबल वाली प्रॉपर्टीज है उनमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन कोड के थ्रू कर सकते हो। बस इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी डालनी है, वो ऑटोमेटिक इनके अंदर अप्लाई करते जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर इसको डिसेबल कर दूंगा तो क्या होगा, तो सिर्फ डिसेबल वो ही हो जाएगा। इनपुट नहीं करने देगा क्या, नहीं हाँ, हटा दिया। हाँ, डिसेबल। ये देखो जो जो चीज डिसेबल्ड होंगी वो सारी चीजें अब इसमें अप्लाई हो गई। सर टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट हो सकता है क्या, मतलब टाइप करे और दिखाई ना दे। टाइप करे और दिखाई ना दे तो उसको व्हाइट कर दो, कलर व्हाइट कर दोगे तो कैसे दिखाई देगा, टाइप हो जाएगा। कि दिखेगा। वो डिपेंड करता है, बैकग्राउंड अगर वाइट है तो नहीं दिखेगा। नहीं तो दिखेगा। डिसेबल वाली चीज समझ में आ गई, डिसेबल्ड कैसे काम कर रहा है। जी। आगे अपन टेक्स्ट का कलर, बॉडी का कलर, पूरा सब कुछ एक एक चीज चेंज कर देंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। नहीं नहीं, ठीक है भैया। अभी मैं डिसेबल्ड वाले को हटा देता हूँ, चलो डिसेबल वाले को रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और चीज लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखूंगा इनपुट, कोलन लगाऊंगा, कोलन के बाद मैं लिखूंगा फोकस। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ इसका व्हाइट, कलर भी दे देता हूँ व्हाइट। अब मैं कितना ही टाइप करता रहूं इसके अंदर, कुछ भी लिखता रहूं दिखेगा नहीं, लेकिन हटाऊंगा तो दिखेगा। ये देखो मैंने इसको हटाया, अंदर लिखा कुछ भी लिख रहा हूँ नहीं दिख रहा है, अब पता नहीं, लेकिन हटा दूंगा तो दिख जाएगा। क्या दिया आपने वहां पे? इनपुट फोकस।
बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर दिया अभी, इसको मैं दे देता हूँ और कलर में हटा देता हूँ व्हाइट इसको। अब होगा ये कि जैसे ही मैं किसी भी जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर माउस का कर्सर एंटर करूंगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोकस का आपका फोकस का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर जिसके ऊपर लिखोगे ना उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटन में भी हो जाएगा तो क्या बटन में भी हो जाएगा बटन में सब में हो जाएगा। अभी तो देखो, अभी क्या होता है, हम नॉर्मली जब किसी भी वेबसाइट्स में देखा होगा ना कि जब हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं और उस पर एंटर करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है, या तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा या बॉर्डर आ जाएगी या कोई भी ऐसी चीज आएगी। तो वो किस तरीके से आती है, वो ऐसे ही आती है। फोकस पे आप डाल दो प्रॉपर, वो आ जाएगा। अब देखो मैंने इसका बैकग्राउंड तो दे रखा है रेड और उसका कलर भी दे देता हूँ रेड। कुछ भी टाइप करता रहूं शो ही नहीं करेगा। तो फोकस वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हाँ हाँ अनेबल डिसेबल समझ में आ गए, जी यस एम्प्टी समझ में आ गया। जी। टेस्ट भी समझ में आ गया। अब एक चीज होती है इनपुट इनवैलिड। यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी एक फील्ड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप ईमेल और इसमें कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ होम और इसमें मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल या 2 पिक्सल दे देता हूँ। देखो अभी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, होम है। देखो अभी ऐसा बॉक्स है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ माउस का कर्सर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ @gmail या कुछ भी, अगर मैं प्रॉपर सही चीज इसके अंदर डाल दूंगा तो वो प्रॉपर ले लेगा, अदरवाइज वो इसको रेड बॉर्डर में शो करेगा। ठीक है, देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद होम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू एक प्रॉपर ईमेल तो है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं gmail.com तो देखो इसकी जो रेड कलर की बॉर्डर है वो चली गई है। सर इसको थोड़ा जूम करिए प्लीज, दिख नहीं रहा। हाँ अब ठीक है। क्या वो अभी ये ऐसा है, हाँ अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश करने के बाद इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे रखी है, होम, है ना। तो होम एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होता है क्या, नहीं नहीं होता। इसको प्रॉपर ईमेल एड्रेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे @ gmail.com। तो देखो जैसे ही ये वैलिड हुआ इसका कलर फिर से चेंज हो गया और जैसे ही ये इनवैलिड में आएगा ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके मतलब ये जो मेरी फील्ड है ना, इस फील्ड में अगर प्रॉपर जो वैलिडेशंस होते हैं वो होंगे तो वो क्या करेगा, इसको वैलिड कर देगा, अदरवाइज उसको वो इनवैलिड में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। मतलब अगर इसकी जो वैल्यू है वो वैलिड है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू इनवैलिड हो गई तो इनवैलिड होने के बाद ये वाली जो इनवैलिड की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी उसमें यूज कर लेगा। क्लियर है, कोई डाउट? समझ में आ रहा है। चलो इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल, मैंने 3 पैराग्राफ ले लिए, एक पैराग्राफ ये, पैराग्राफ ये, एक पैराग्राफ ये, उन तीनों को डाल दिया मैंने। हाँ अगर मेरे को सबसे पहला वाला सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने क्या कोड बताया था, बताओ। साइड क्या बताया था?
प्लस पी। नहीं, केवल पहला वाला। तो सिंपल उसको अपन ने फर्स्ट चाइल्ड नहीं बताया? ग्रेटर। अब फर्स्ट चाइल्ड वाला बताया था ना, ये वाला भी फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड से क्या होता है, केवल पहला वाला सिलेक्ट होता है, ये अभी तो बताया 10 मिनट पहले ही। जी जी जी। और अगर फर्स्ट की जगह मैं लास्ट कर दूं तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो लास्ट वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हाँ समझ। अब देखो यहाँ पर मैं पैराग्राफ्स और बढ़ा देता हूँ। 5 पैराग्राफ कर दिए और मैंने वैल्यू दी है फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला वाला सिलेक्ट होगा, लास्ट चाइल्ड मतलब लास्ट वाला सिलेक्ट होगा। अब मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए जो मेरा कोड होता है वो होता है NTH चाइल्ड। इसमें मैं डाल देता हूँ 2। तो देखो सेकंड वाला सिलेक्ट हो गया। क्लियर है? मैंने डाल दिया 3, तो तीसरा वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ओके। दुबे जी कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं इसमें कह रहा था कि ऑड और इवन भी कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ऑड और इवन भी आ जाता है। जैसे मैंने डाल दिया ऑड, तो जितने भी ऑड हैं वो सारे ऑड वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने इसमें डाल दिया इवन, तो जितने भी इवन वाले हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। nth चाइल्ड। एंड नहीं, बहुत अच्छा था ये तो। कल से तो 10 बजे कर ही देना बराबर। बहुत नींद आती हाँ, थी। कल से प्रॉपर 10 बजे कर। जी। एक्चुअली मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, मालूम है। सुबह क्या हाँ, मैं बात। 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे से क्लास रहती है। और कॉलेज में कंटिन्यू आप सोचिए, मैं आप 15 मिनट खाना भी आज 4:15 बजे खाया। पूरा कॉलेज का काम था मेरा, कितना काम है कॉलेज में। बहुत ज्यादा काम, पूरे समय व्यस्त रहता हूँ। नहीं नहीं, कल से प्रॉपर 10 बजे कर ही देंगे कॉलेज अपन। वाले बहुत खाते हैं, बहुत बहुत काम करवाते हैं कॉलेज वाले। वो तो है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोलन लगाया और डायरेक्ट लिख दिया रूट। समझ में आया क्या हुआ? रूट का मतलब क्या है यहाँ पे? रूट का मतलब होता है एक तरीके से जिस भी रूट बॉडी बैकग्राउंड। कर रहे हो ना, ये हमारा रूट। अभी जैसे रूट में जब हम वेबसाइट को बॉडी को ही रूट बोल देंगे। क्या, नहीं नहीं, बॉडी को रूट तो बोलते ही बोलते हैं। लेकिन जब हम अपनी जो वेबसाइट का पूरा फोल्डर बना के और हम जब पुट करेंगे ना सर्वर के ऊपर, तो उसमें टाइम में मैं तुमको रूट वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए ये समझ लो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि अगर आपने कोलन लगा के रूट लिखा है तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी होल बॉडी में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने देखो रूट में बैकग्राउंड रेड दिया, वो सारा का सारा कलर इसने रेड कर दिया। अगर मैं इसकी जगह बॉडी लिख दूंगा तो भी सेम रहेगा। क्लियर है? इसमें स्टार भी लगा सकते हैं सर। ठीक है। स्टार लगा दो ये लो। स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल वाली जो चीज रहती है ना, सबको सिलेक्ट कर लो, वो हो हाँ जाएगा। हाँ। या कोलन आप यहाँ पे रूट लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, या फिर आप लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक होता है नॉर्मली, ये ना के बराबर ही यूज होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि रूट मतलब ये क्या है इसको। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, मैंने तीसरे लेक्चर में 1 पेज वेबसाइट बनाना सिखाया था, जी। उसका पूरा कोड मेरे को अभी बताओ क्या क्या करूं मैं। मेरे को 3 बटन बनाने हैं और फटाफट बता दो कैसे कैसे कोड करना है, मैं जल्दी जल्दी करते जाता हूँ। ULLI बना लेते हैं। इसमें हैश HREF में हैश
हैश आगे क्या, बस हैश। नहीं, अभी अभी तो बाद में अपन चेंज करेंगे इसको, सॉरी। ठीक है, अब अब एक क्लास बनानी पड़ेगी अपने को नीचे। ये बन गया। इसका पैराग्राफ लिखेंगे और लेबल देंगे उसमें पैराग्राफ कहाँ लिखूं? नीचे यूआरएल के लॉरेम एप्सम दे दीजिए। पैराग्राफ को डिव के अंदर कर दें सारे, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिव को क्लास दे दें जिसका नाम होम रख दें। ठीक है, ऐसे ही 3 क्लासेस बना दें, होम, अबाउट और प्रोडक्ट की। और ऊपर नेविगेशन पर हैश की जगह इन क्लासेस के नाम रखते हैं। यहाँ पे अबाउट प्रोडक्ट। जी, ठीक है, अब हो गया। अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, क्लास लिखना है कि नहीं लिखना है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आईडी आईडी लिखना है। जी जी, आईडी है। अब मैंने लिखा होम, अबाउट और प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा दुबे जी, ये चीज पता है, वन पेज वेबसाइट बनाना पता है कि नहीं पता? नहीं पता था मेरे को। चलो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, 2 मिनट में जल्दी जल्दी कैच करना। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा AHREF और इसके अंदर मैंने लिख दिया होम, ठीक है। ठीक दूसरा है। मैंने एक बटन बना लिया AHREF, इसमें मैंने दे दिया अबाउट। तीसरा AHREF, इसमें मैंने दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 बटन बन गए, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, है ना। ठीक। अभी मैं एक चीज ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं होम वाले बटन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मेरा जो कंटेंट है ना, वो होम होम वाले पेज का हाईलाइट होना चाहिए या होम पेज का आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2, मैं यहाँ पर एक डिवीजन ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक आईडी बना लेता हूँ होम के नाम से, ठीक है। ठीक है। इसमें मैं एक H2 टैग दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ होम, और इसके अंदर एक पैराग्राफ बना देता हूँ। एक मैं यहाँ पर सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार। एक की आईडी मैंने दे दी होम, और एक की आईडी मैंने दे दी अबाउट, और एक की आईडी मैंने दे दी प्रोडक्ट। हेडिंग नेम चेंज कर दें। हेडिंग भी इनकी मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, और बड़ा करें। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट, और प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैश। और इस वाली आईडी को प्रॉपर मेरे को टारगेट करना है, तो यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा होम, होम तो यहाँ कंट्रोल आ जाएगा। और यहाँ और इस हैश, यहाँ पर अबाउट, और यहाँ पर हैश प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैंने इस पे क्लिक किया तो होम हो, देखो यहाँ पर लिखा रहा है हैश होम, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर यूज करने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा कि या तो मेरे को काफी सारा इसके अंदर कंटेंट डालना पड़े। तो इसका एक तरीका ये होता है, आप यहाँ पर लिखो कोलन लगा के टारगेट, और इसमें मैं अभी दे देता हूँ बैकग्राउंड रेड, पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, कलर दे देता हूँ मैं व्हाइट, ठीक है। अभी मैं यहाँ से हाँ।
अब देखो क्या होगा, मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला सिलेक्ट हो जाएगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाला सिलेक्ट होगा, और प्रोडक्ट पे क्लिक तो प्रोडक्ट वाला। बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्लियर है? पहले क्या होता था, पहले अपने को कंटेंट बहुत सारा डालना पड़ता था और अपन उसको हाईलाइट भी नहीं कर पा रहे थे। अभी बस आप लिख देना इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ ये काम करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। नहीं नहीं नहीं। डिव टारगेट, ये डिव कॉलन टारगेट। हाँ, डिव कॉलन टारगेट मतलब हमने इसमें दिया है ना डिवीजन, इसमें इसलिए डिव कॉलन टारगेट। अगर ये पी होता तो पी टारगेट कर देते, और नॉर्मल टारगेट लिखोगे तो होगा ये कि वो वेबसाइट में जितने भी जगह टारगेट होंगे सबको यूज कर लेगा वो। ये हमारा वन पेज वेबसाइट में एक स्टेप और ऊपर आए हैं हम। इसमें पहले ये होता था कि हम प्रॉपर उसको कोई प्रॉपर्टी अलाइन नहीं दे पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये होगा कि इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से पूरी की पूरी दे पा रहे हैं। ठीक है, और हमको प्रॉपर पता भी चल रहा है कि हम किस पेज पर हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूडो एलिमेंट्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी छोटे छोटे से हैं, ज्यादा नहीं है, तो वो भी मैं बता ही देता हूँ अभी। मैंने जैसे सपोज यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने काफी सारा टेक्स्ट डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिखा पी, वहां हम यूज करते थे केवल और केवल कोलन, यहाँ पर हम यूज करेंगे डबल कोलन। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फर्स्ट लाइन। अगर आप पहली लाइन को केवल सिलेक्ट करना चाहते हो, ये वाली लाइन को, पहली लाइन को, इसके लिए आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्लियर है? क्या हुआ इससे? फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा फर्स्ट लाइन पे केवल नहीं, कलर होगा। डबल कोलन से। ये लिखने का हाँ, तरीका से। फर्स्ट लाइन में हुआ कलर केवल। क्लियर है? जी। अच्छा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना वो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि आप इसमें हाइट दे दोगे, विड्थ दे दोगे, कुछ सिलेक्टेड चीजें वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। एक होता है फ़ॉन्ट, आप इसमें दे सकते हो, कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, वर्ड स्पेस दे सकते हो, लेटर स्पेस दे सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकते हो, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट और क्लियर। ये 10 प्रॉपर्टी ही इसके अंदर यूज होंगी। आप अगर चाहो मैं हाइट दे दूं, विड्थ दे दूं, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं होंगी। ना पैडिंग यूज होगी, ना मार्जिन यूज होगी, ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन आप जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना वो आप इनमें दे सकते हो। ठीक है, एक होता है फर्स्ट लाइन की जगह फर्स्ट लेटर, और इसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूं 28px। तो अभी देखो जितने भी मैंने पैराग्राफ बनाए हुए हैं उन सारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है ना उसका जो साइज है वो बढ़ गया है। अभी मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 50px। बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा इस तरीके का कोड किया हुआ कि पहला जो लेटर वो काफी बड़ा रहता है।
देखा हुआ है? जी जी। वो इसी तरीके से आता है। दुबे जी नींद आ गई क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। हाँ नींद आए तो बता देना, क्योंकि थोड़ा और भी है, अभी तो काफी कुछ पढ़ाना है। और अगर लग रहा हो तो आज के लिए ओवर करते हैं, ज्यादा हो गया हो तो। बहुत मुश्किल होता है इतने बजे। बहुत हिम्मत करके अभी 8 अभी बजे और से क्या मैं रहता है सर आज? हैं? अभी तो बहुत पढ़ाना है मेरे को, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ पूरा, तुमको आज ही खत्म कर दूं सीएसएस अगर बोलो तो नहीं नहीं सुबह। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज नहीं। ठीक है, कल बैठ इसमें अपने जाएंगे। और भी है। इसमें अपने और भी हैं, आफ्टर भी है, बिफोर भी है, और सिलेक्शंस भी हैं। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। फिर नेविगेशन भी प्रॉपर स्टार्ट करना है, वो भी सारे, मतलब अभी बहुत सारा है कंटेंट तो। लेकिन ये है कि इस मंथ अपन सीएसएस पूरा फिनिश करेंगे, और 1 तारीख से जावा स्टार्ट करेंगे अपन जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। जेएस अपन स्टार्ट कर जावास्क्रिप्ट के बाद देंगे। क्या है? फिर अपन बूटस्ट्रैप ले लेंगे। जावा। या तो जावा स्क्रिप्ट के हाँ। बाद ऑप्शनल है, या तो jQuery बोलोगे तो jQuery कर लेंगे, या फिर अगर बोलोगे तो बूटस्ट्रैप कर लेंगे। अब ये ऑप्शनल है, ये तुम लोगों के पे छोड़ दूंगा मैं, जो तुमको पढ़ना हो उस पर अपन काम कर लेंगे। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद दोनों पढ़ा जा सकता है, या तो अगर jQuery बोलोगे तो वहां भी कर सकते हैं, या बूटस्ट्रैप बोलोगे तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने सीएसएस बहुत अच्छे से करी हुई है, तो फिर आपको बूटस्ट्रैप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आपकी खुद की बूटस्ट्रैप बना लोगे। बूटस्ट्रैप में क्या क्लासेस होती हैं सर? सिर्फ क्लासेस हैं, क्लासेस वो भी नॉर्मल कॉल एमडी, कॉल एसएलएम, ये रो में बहुत सारी क्लासेस बता दूंगा तुमको। बस वो क्लासेस पुट करना है, सब कुछ अपने आप बनता जाएगा। अभी 5 आ गया ना इसका वर्जन बूटस्ट्रैप का। अंडर डेवलपमेंट। और जावास्क्रिप्ट कितने दिन का है सर अपना? जावा स्क्रिप्ट भी कम से कम मान के चलो 15 से 20 दिन। देखो 15। पढ़ने को जावा स्क्रिप्ट तो तुम पढ़ने को तो 1 साल तक भी पढ़ोगे तो कम है। हाँ सर, वो तो सागर है, नो डाउट। ठीक तो है। जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे, जो सारे टॉपिक्स जितने भी होते हैं ना, वो अपन इजीली 15-20 दिन में अपन कवर कर लेंगे। इससे साइट की इंटरेक्टिविटी बन जाएगी ना सर, हाँ हाँ जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल। ठीक ठीक है, तो विल गो जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद हम बूटस्ट्रैप कर लेंगे। बूटस्ट्रैप तो कम दिन का ही रहेगा ना सर मेरे ख्याल से? बूटस्ट्रैप 7 या 8 दिन। हम्म, अगर सीएसएस अच्छे से पढ़ी है तो 7 या 8 दिन में बूटस्ट्रैप इजीली फिनिश होता है। हम्म, ठीक अगर है। आपको सीएसएस अच्छी आती है तो 7-8 दिन में बूटस्ट्रैप इजीली फिनिश और कर सर लेंगे। जे क्वेरी में क्या मतलब जे क्वेरी में क्या पढ़ेंगे हम? जावास्क्रिप्ट देखो तो इंटरेक्टिविटी। जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना, जावा स्क्रिप्ट का पूरा काम jQuery से हो जाता है। अब उसमें डिफरेंस थोड़े थोड़े आ गए हैं। जैसे जावा में किसी कोड को 5 लाइन में लिखना पड़ता है, तो हम्म। वही कोड क्वेरी में 2 लाइन में हो जाता है। अच्छा। और और भी नोट। कुछ नोड जेएस का अलग चीज हो गई है। वो फ्रेमवर्क हो गया। हाँ वो एक अलग चीज हो गई। जैसे अगर एंगुलर जेएस की बात करूँ, नोड जेएस की बात करूँ, ये पूरी प्रॉपर अलग चीज है। हम्म, देखो नोड जेएस भी अगर तुमको पढ़ना है तो वो अपन, ये अपना डेवलपमेंट वाली चीज हो जाएगी, उसके बाद अपन नोड जेएस भी पढ़ लेंगे। मैंने तुमको, तुम इंटरनेट पे सब कुछ देख लो, जो जो जितनी भी एडवांस चीज हो रही है ना, और जी। एक प्रॉपर फ्लो के साथ चलते रहो, वो भी अपन पढ़ लेंगे सब कुछ। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, दुबे हाँ जी को थोड़ा आराम करने दो अभी। ठीक है। कल अपन 10 बजे मिल रहे हैं, तो कल अगर होगा तो फिर कल, अब जो लेक्चर्स होंगे ना वो थोड़े थोड़े लंबे रखूंगा मैं, तो हम्म। थोड़ी तो प्रैक्टिस पे फोकस करना अब। ठीक है सर। ठीक है, तो हमारा आज हमने फिनिश कर लिया है, हम्म। मतलब और काफी सारी चीजें फिनिश की हैं। कल हमको बिफोर पढ़ना है और आफ्टर पढ़ना है, ठीक है। और ठीक है सिलेक्शन, ना। तीनों चीज पढ़ के इसको फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद अपन नेविगेशंस पे आ जाएंगे। ठीक। मेरे को रिकॉर्डिंग भर दे दीजिएगा कल जब भी टाइम मिले आपको। ठीक है। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी दुबे जी, ठीक है। है ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।